नमस्ते। आज हम CPCT 6 मार्च 2022 शिफ्ट सेकंड के सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसी प्रकार पहला क्वेश्चन है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संक्रियाओं के अनुकूलन के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क अंतरालों को पुनर्व्यवस्थित करता है। तो इसका आंसर डी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। पहला उत्तर होगा डी। डिस्क एक डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संक्रियाओं के अनुकूलन के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क अंतरालों को पुनर्व्यवस्थित करता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हार्ड डिस्क में स्टोरेज किए गए डाटा को एक व्यवस्थित अनुक्रम में सेव करते हैं, जिससे जब भी कंप्यूटर यूज़र्स उस डाटा को एक्सेस करें तो कंप्यूटर को ज़्यादा प्रोसेसिंग ना करनी पड़े। नंबर 2, 3 मेगापिक्सल्स 3 MP का अर्थ है 2048 × 1536 पिक्सल, बी 1240 × 480 पिक्सल्स, सी 340 × 280 पिक्सल्स, डी 540 × 450 पिक्सल्स। तो इसका आंसर है ए, 3 मेगापिक्सल्स 3 MP का अर्थ है 2048 × 1536 पिक्सल्स मेगापिक्सल्स स्थित और वीडियो कैमरा मॉनिटर्स और स्कैनर्स के रेजोल्यूशंस की माप है। नंबर 3, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कुंजी दबाते हैं। तो नंबर ए, नूम लॉक, कैप्स लॉक, एरर लॉक या शिफ्ट। तो ये होगा, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप नूम लॉक्स कुंजी दबाते हैं। ये कुंजियाँ कीबोर्ड पर दाएं ओर होती हैं। ये कुंजियाँ अंकों 0 से 9 और गणितीय ऑपरेटर्स से मिलकर बनी होती हैं। कैप्स लॉक का प्रयोग वर्णमाला को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर नीचे 2 संकेत प्रिंट होती हैं। उनमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। 4, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1951 में लिनस टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनेक्स पर आधारित है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम कंप्यूटर की रखरखाव से संबंधित कार्य करती हैं। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स के कार्यों को सरल बनाने और से अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 5, निम्न में से कौन सा टैब ओपन ऑफिस 4.0 मेन मेन्यू में उपलब्ध है नहीं है? तो कन्वर्ट टूल्स व्यू फाइल्स। तो इसमें कन्वर्ट टैब ओपन ऑफिस 4.0 मेन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है। मेन मेन्यू स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित रहता है। ओपन ऑफिस के मेन मेन्यू में फाइल्स, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल टूल्स, विंडोज़ और हेल्प उपस्थित होती हैं। नंबर 6, वर्तमान में सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होने वाले कंप्यूटर्स का शब्द अमाप सामान्य होता है। कितना? ए 64 बीट्स, बी 74 बीट, सी 38 बीट्स 16 और डी 16 बीट्स। ये होगा, वर्तमान में सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर्स शब्द अमाप या वर्ड साइज सामान्य 64 बीट्स होती हैं। नंबर 7, पोर्ट बीट्स की एक स्ट्रीम के रूप में एक बार में एक बीट को प्रसारित करता है। सीरियल, समांतर, पैरेलल, लाइन, फायरवॉल्स। इसका आंसर होगा सीरियल पोर्ट। बीट्स की एक स्ट्रीम के रूप में एक बार में एक बीट को प्रसारित करता है। इसके द्वारा अधिक धीमी गति से डाटा स्थानांतरण होता है। इसका प्रयोग मॉडेम, प्लॉटर्स, बारकोड रीडर आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट एक माध्यम है जिसमें 8 या उससे अधिक तारों को जोड़ सकते हैं। इसमें 8 तारों से एक साथ डाटा ट्रांसफ़र होता है। फायर वायर पोर्ट का प्रयोग ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया डिवाइस जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है।
नंबर 8, निम्न में से कौन सा आइकन इंगित करता है कि आपके कंप्यूटर पर ड्रॉप बॉक्स फोल्डर्स में कोई फाइल या फोल्डर्स अपडेट होने की प्रक्रिया में है? नंबर बी, ये आइकन इंगित करता है कि आपके कंप्यूटर पर ड्रॉप बॉक्स फोल्डर्स में कोई फाइल्स या फोल्डर्स अपडेट होने की प्रक्रिया में है। क्रॉस आइकन किसी भी कार्य या प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। क्लाउड्स स्टोरेज को इंगित करता है। नंबर 9, भारत में DCDEC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है? बी, भारत में CDEC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने और अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशाला में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। प्रत्यूष सबसे तेज तथा पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर का IITM पुणे में अनावरण किया गया था। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 PF है। नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड जानकारी यानी कंप्यूटर्स में इनपुट सबमिट करने, आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सिस्टम बस, मेमोरी भंडारण, CPU। तो डी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग प्रोसेस्ड जानकारी यानी कंप्यूटर्स में इनपुट सबमिट करने, आउटपुट करने के लिए किया जाता है। CPU कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सिस्टम बस मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है जैसे CPU एवं सिस्टम मेमोरी। कंप्यूटर्स की मेमोरी किसी कंप्यूटर्स के उन अवयवों, साधनों और रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है।